वेलकम बैक गाइस। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर में हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, रोहित, मोहित and Virat are the partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. So see guys, old profit sharing ratio is given. Balance sheet is given. After the balance sheet, what they are saying, Rohit retired. Okay, so first partner is retiring. Terms of the conditions conditions of the retirement are as given. अच्छा, अभी बच्चों देखो, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है that treatment of goodwill must be given in gaining ratio in case of retirement or death of a partner. So ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें हमें गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो डायरेक्टली भी दिया हो सकता है या तो न्यू ओल्ड दिया हो तो उसका माइनस करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो यू गाइस नीड टू चेक। सी एडजस्टमेंट नंबर 6 में the new profit and loss sharing ratio between Mohit and Virat is 2:1. So हम पहले क्या करेंगे, हम गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे। न्यू दिया है 2:1. So guys, I'm preparing note 1 here. Note 1, gaining ratio equals new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. Okay, न्यू माइनस ओल्ड। इन रोहित तो रिटायर हो चुका है, तो बाकी के जो दो पार्टनर है ना, मोहित एंड विराट, उनके लिए हमें फाइंड करना है न्यू पीएसआर और मोहित एंड विराट। एडजस्टमेंट नंबर 6 में अभी हमने देखा 2:1 दिया हुआ था, राइट। सो 2/3 and 1/3 माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन 4:3:2। अच्छा, फर्स्ट पार्टनर 4, वो शेयर हम वो पार्ट नहीं लेंगे बिकॉज फर्स्ट पार्टनर रिटायर्स। So 3/9 and 2/9 लिया जाएगा, right? So let us take 3/9 and 2/9. अच्छा, इधर 9 है तो स्मॉलर वैल्यू ये फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को, राइट। इन दोनों टर्म्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 2 जा 6 और इधर हो जाएगा 3 1 जा 3, राइट। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। ओके, सो ये इनके डिवीजन में 9 है, मतलब एज इट इज लिखना है 3/9। इसके भी डिवीजन में 9 है, मतलब 2/9 एज इट इज लिखना है। सो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर गेनिंग रेशियो फाइंड कर दिया। हेंस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:1। सॉरी, यहाँ पे 9 आएगा, सेकेंड पार्टनर के डिवीजन में 9, 3/9 and 1/9 is the gaining ratio. Now this ratio will be useful in finding out the amount of goodwill, right? goodwill की ट्रीटमेंट देनी है ना हमें। अच्छा, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे देते हैं आपको याद है? टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब रोहित का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, और जो दो गेनर्स है, डेबिट द गेनर्स। सो मोहित और विराट का कर देंगे डेबिट। सो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड ऑल्सो विराट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, चलिए देखते हैं रोहित को कितना पैसा मिलेगा गुडविल का। तो गुडविल की वैल्यू क्या फिक्स हुई है भाई, कहाँ पे दिया हुआ है? लेट अस सी द एडजस्टमेंट्स। हाँ, ध्यान में रखना, एडजस्टमेंट वाली ट्रीटमेंट हम देंगे। 1,80,000 फिफ्थ एडजस्टमेंट में दिया ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,80,000। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, दैट इज द न्यू वैल्यू, वो हम रोहित को दे देंगे। सो 1,80,000 मल्टीप्लाई, उसका प्रॉफिट शेयर कितना था? 4/9 था, राइट। फर्स्ट पार्टनर था ना, सो 4/9। सो 1,80,000 इंटू 4/9 करो, यू विल गेट 80,000। और अब इस 80,000 को 3:1 के रेशियो में, दैट इज अगेन एन लिटिल एरर, यहाँ पे आएगा 1, राइट। 3:1 हमने फाइंड किया था ना भैया। ओके, सो 3:1, 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 3:1 कहाँ से आया? तो जस्ट इन नोट 1 वी फाउंड द गेनिंग रेशियो, दैट इज 3/9 एंड 1/9, तो 3:1 हो गया। और अगर आप डायरेक्टली 1,80,000 अमाउंट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1,80,000 को इंटू 1/9 कर रहे हो, you will get these amounts respectively, right?
तो अगर आप 80,000 ले रहे हो तो डायरेक्टली आपको 3:1, सो 3/4 1/4 करना है. एंड इफ यू आर टेकिंग द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, यू टू कंसिडर द फुल फ्रैक्शन ऑफ गेनिंग रेशियो, राइट. 1,80,000 से करना है तो 3/9 और 1/9 से मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आ जाएगा. और 80,000 जो है उससे करना है तो 3:1 मतलब 3/4 एंड 1/4 कर सकते हैं. ओके, सो मोहित और विराट का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रोहित के अकाउंट में हम कर देंगे क्रेडिट. सो सी हियर वी हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट. अच्छा, पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रोहित, मोहित एंड विराट, रोहित, मोहित एंड विराट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, सबसे पहले कैपिटल और कैश अकाउंट का बैलेंस हम लिखते हैं, राइट. सो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये रहा 160, 96 और 80. सो इट इज 1,60,000, 96,000, 80,000. और कैश बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कितना है, देखो क्वेश्चन में. अभी हमने ये लिखा था, हाँ, कैश बैंक का ये रहा 63,000. सो 63,000 दैट इज द डेबिट बैलेंस. एसेट साइड दिया ना, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. सो यहाँ पे हम ऑलवेज कैश बैंक में डेबिट साइड लिखेंगे 63,000 to balance brought down. Okay, so opening balance of capital accounts and cash bank account is written. Now giving the treatment of goodwill, the values, the amounts we have found first second में, sorry second and third में 60-20 डेबिट होगा मोहित और विराट में. मोहित और विराट में 60-20 डेबिट होगा 60,000, 20,000. और इसमें 60-20 क्रेडिट होगा. रिटायरिंग पार्टनर विल ऑलवेज गेट द पार्ट इन गुडविल. गुडविल का हिस्सा, शेयर ऑफ गुडविल ही विल गेट, ही विल रिसीव. सो उसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना है. सो यहाँ पे लिखूंगा डेबिट वाला नाम बाय मोहित्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिख दूंगा बाय विराट्स कैपिटल अकाउंट. ओके, और यहाँ पे हमने मोहित और विराट का डेबिट किया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट. So treatment of goodwill is done. This is the most important part of this question of 8 marks. इतना अगर आपने कर लिया तो you are supposed to get 1.5 mark. ठीक है, 1 से 2 मार्क के बीच में यहाँ तक आपको मिल सकता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड, एडजस्टमेंट्स देखते हैं. अब तो आपके अपने बहुत ही इजी वाले वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,80,000 और यहाँ पे हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 दी हुई है. सो 30,000 रुपीज हमें प्रॉफिट हुआ ना, पहले 150 वैल्यू थी, अभी 180 हो गई. सो 30,000 रुपीज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज क्रेडिटेड, याद है ना, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. सो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. ओके, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लिखेंगे, उसमें भी सबसे पहले हम टाइटल दे देंगे. यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ रोहित. डेथ वर्ड हो तो डेथ लिख देना, यहाँ पे डेथ नहीं है. ओके, सो नॉन करेंट एसेट्स, लेट अस गिव दिस टाइटल. उसमें लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग. द ओल्ड वैल्यू वाज 1,50,000 एंड द न्यू वैल्यू इज 180, राइट. सो ये क्या हो गया, 30,000 का इंक्रीज हो गया. So gross value 1,80,000 in outer column. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक एडजस्टमेंट हुआ. सेकेंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000 रुपए डिक्रीज कर देना है. तो है कितना भैया, 90,000 इज गिवन, उसमें से 15,000 माइनस करनी है. तो पहले चलो बैलेंस शीट में इफेक्ट दे देते हैं. सो मशीनरी 90,000 15,000 लेस कर दीजिए. सो इट विल बी 75,000 लेस करके इधर लिख देंगे डिक्रीज. ओके,
and that decrease in the value of machinery, that is our loss. So loss is to be debited to revaluation account. So 15,000 amount लिख देता हूँ to machinery account. Okay, fine. So that adjustment is also done. Provision for doubtful debts is to be kept at 10% on debtors. अच्छा भैया 60,000 debtors दिए है ना, 60,000 का 10% वो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखने हैं. तो इधर मैं टाइटल दे देता हूँ बच्चों करंट असेट्स, उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स 60,000 were given माइनस बैड डेट्स रिजर्व 10% बोला हुआ था बच्चों, मतलब 6,000. सो द बैलेंस अमाउंट 54,000 इन आउटर कॉलम. अच्छा अब देखना, ध्यान से देखना, पहले बैड डेट्स रिजर्व कितना था, 4,000 था, अभी कितना हो गया, 6,000 हो गया. सो इंक्रीज इन रिजर्व, इंक्रीज इन रिजर्व हमेशा याद रखना डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो 2,000 रुपीज इंक्रीज हो गया ना, पहले 4,000 था अभी 6,000 हो गया. सो इंक्रीज इन बैड डेट्स रिजर्व इज डेबिटेड. सो डेबिट साइड हमने लिख दिया और ये क्रेडिट वाला नाम टू बीडीआर अकाउंट. राइट, आगे बढ़ते हैं. 5,000 इज नॉट पेएबल टू द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कितने, 64,000 दिए, तो 64,000 में से 5,000 नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी पेड. सो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखूंगा क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी टाइटल दे देना. 60,000 था ना अमाउंट बच्चों, 64,000 था क्रेडिटर्स का अमाउंट. राइट, सो क्रेडिटर्स वर 64,000 माइनस नॉट पेएबल, या तो सिंपली डिक्रीज वर्ड लिख देना तो भी चलेगा. 5,000 डिक्रीज हो गया, तो नाउ 59,000 रिमेन्स द लायबिलिटी. और ये जो हमें पेमेंट नहीं करना है, लायबिलिटी डिक्रीजेस, दैट इज आवर गेन. तो फायदा हो गया ना, प्रॉफिट हो गया एक तरह से, क्योंकि पहले 64,000 पे करने थे, अब 5,000 पे नहीं करने बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. ओके, let us move ahead. एडजस्टमेंट कौन सा बाकी है, लास्ट वाला. ₹20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी कैप्ड एज लोन. ठीक है भैया, रिटायर हो रहा है, कुछ पैसे दे दो, कुछ बाकी के लोन में रख, लोन के तौर पे रख दिए जाएंगे. सो इसकी एंट्री क्या होती है, व्हेन एवर पार्टनर इज टू बी पेड कैश और बैंक बैलेंस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. और 20,000 कैश बैंक में क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अपने 20,000 रुपीज गए बैक फॉर्म में से, और यहाँ पे डेबिट वाला नाम बाय रोहित कैपिटल अकाउंट. इजी है ना बच्चों. राइट, चलिए एडजस्टमेंट्स तो सारे हो गए. बैलेंस शीट की जो अमाउंट है वो हम लेंगे वन बाय वन. चलो सबसे पहले मैं एसेट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ. ये है गुडविल. whenever goodwill is given in the balance sheet, it is to be written off. Return off means partners capital account debit to goodwill account, old profit sharing ratio. 432 दिया हुआ है ना फर्स्ट लाइन में, 432. तो ये PSR में 36,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे और लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट. 36,000 into 4 डिवाइड बाई 9, फिर 36,000 into 3 डिवाइड बाई 9 एंड 36,000 into 2 डिवाइड बाई 9. ठीक है, सो ये हमने राइट ऑफ कर लिया गुडविल का अमाउंट. आगे देखते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, और जो अनटिक अमाउंट है वही चेक करना. देखो ये टिक नहीं है, मतलब ये बाकी है हमारा. सो 85,000 स्टॉक एज इट इज लिख दूं ना मैं. राइट, स्टॉक हमारी क्या है, करंट एसेट है. तो यहाँ पे करंट एसेट में 63,000 में लिखूंगा और लिख दूंगा स्टॉक. ओके, एंड लास्टली एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट. द सिमिलर ट्रीटमेंट, the treatment which we gave to goodwill, right?
द सेम ट्रीटमेंट इज सिमिलर ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू एडवर्टीजमेंट। ये क्या है हमारे लिए? ये फिक्टिशियस एसेट है, ये नाम की हमारी कोई एसेट नहीं होती है, ये एक तरह से एक्यूमुलेटेड लॉस भी आप बोल सकते हो, राइट। ये लॉस ऐसा लॉस है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, तो अभी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। 4500 है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट 4500 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, सो ये आ जाएगा 2000, फिर 3/9 करना 1500 एंड 4500 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 1000 आएगा, ठीक है। चलो बैलेंस शीट की एसेट साइड की ऑल दी आइटम्स आर टेकन, राइट। अब देखना बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ रिजर्व फंड और यहाँ पे साथ में मैं लेता हूँ वर्कमैन एक्सीडेंट या कॉम्पनसेशन रिजर्व। द both the things are to be distributed among the partners। डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर को मिलेगा, उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो 45,000 को भी करना है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, बाय रिजर्व फंड अकाउंट। ये रहा 45,000 का अमाउंट, है ना। 45,000 का अमाउंट, 45,000 के अमाउंट को हम ओल्ड में, हमेशा ओल्ड में, बैलेंस शीट की जो भी आइटम्स, चाहे राइट ऑफ कर रहे हो चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बैलेंस शीट की आइटम्स मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ओल्ड था 4/9, 3/9 एंड 2/9, सो ये आ जाएगा 20,000, ये 15,000 और ये 10,000, राइट। एंड सेम वे, एक मिनट बच्चों, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर 20,000, 15,000 एंड 10,000, और सेम वे ये 13,500 को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। आप पूरा लिख लेना, चाहे 2-3 लाइन्स यूज हो। 13,500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो ये आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 4,500, ये आ जाएगा 3,000, ठीक। इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। अच्छा बच्चों, एक नया आइटम आपके लिए दिया हुआ है, यहाँ पे पार्टनर्स लोन है 10,000 एंड 16,000, दो अलग अलग पार्टनर के नाम भी दिए हुए हैं। बस थोड़ी देर क्लोजिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा इसका क्या होगा, ठीक है। अभी इसको पेंडिंग रखेंगे। सो एक्सेप्ट दिस ऑल द आइटम्स आर टेकन। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे 35,000 क्रेडिट साइड टोटल इज हायर, सो यहाँ पे आप लिख दो 35,000, 35,000 में से ये डेबिट वाले अमाउंट जो है 17,000 वो माइनस कर लो, 17,000 डिडक्ट कर लीजिए, तो आ जाएगा 18,000। नाउ दैट इज अवर प्रॉफिट, राइट। क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा रहा है, सो बैलेंस इज रिटर्न ऑन डेबिट साइड, तो यहाँ पे रिटर्न डेबिट साइड में बैलेंस लिख रहा हूँ, और वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट ऑन टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ओके। रोहित, मोहित एंड विराट, 4/9 ब्रैकेट में लिख देना, ये 3/9 एंड 2/9। 18,000 का 4/9 8,000, 3/9 करो 18,000 का, और 18,000 मल्टीप्लाई 2/9, सो इट विल बी 4,000। सो 8, 6 एंड 4 दैट इज द प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट हुआ मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, या डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, 6,000 एंड 4,000, ओके। दैट्स इट, पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, और उसमें भी जो रिटायर हो रहा है ना उसका पहले क्लोज कर दो। और हमने पढ़ा ही था यहाँ पर, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लो, बैलेंस विल बी कैप्ड एज लोन। तो रोहित जो रिटायरिंग पार्टनर, उसके अकाउंट का बैलेंस जो भी निकलेगा वो हम एज अ लोन रख देंगे, राइट। सो कैलकुलेटर में आप कर लो, ये है 160 + 60, मैं ओरली कर रहा हूँ, 160 + 60 220, 220 प्लस ये 40 ले लेता हूँ, 220 + 40 तो 260,
260 और 14,000, so 2,74,000 comes the total. 2,74,000 और उसमें से पहले 20,000 माइनस करता हूँ 254, फिर 16,000 माइनस करता हूँ तो 254 में 16 238 और 238 में से 2,000 माइनस करता हूँ तो इट विल बी 236. सो 2,36,000 जो बैलेंस बचा वो हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट. सो टू रोहित्स लोन अकाउंट ऐसा लिख देंगे, to Rohit's loan account. Okay, 2,36,000 is the closing balance and balance is to be kept as loan. So 236. अच्छा देखो रोहित की लोन का आंसर कितना है 236 और 10,000 तो ऑलरेडी था ही लोन, राइट. क्रेडिट बैलेंस ही है, वो भी क्रेडिट बैलेंस ही हुआ, राइट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यू कैन गिव द टाइटल नॉन करंट लायबिलिटी रोहित्स लोन. सो कितनी हो जाएगी 2,46,000 हो जाएगी ना. 10,000 ऑलरेडी पहले दी हुई थी, है ना. यहीं पे मैंने बताया ये रहा 10,000 was given and 2,36,000 was the answer, that is closing balance. अच्छा अभी सेकेंड पार्टनर का करते हैं. 96,000 और 15 मतलब 111 और 10 500 मतलब 1,21,500. बच्चों आज मैं घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. 1,21,500 यहाँ पे लिखा, उसमें से अभी इतने अमाउंट से माइनस करना है. पहले 1,500 माइनस कर लेता हूँ, ठीक है. तो कितना बचेगा 1,20,000. 120 में से 60 माइनस कर लो तो 60 बचेगा और 60 में से 12 माइनस कर लो सो इट विल बी 48,000. सो 48,000 ये तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, राइट. तो हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड या टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस. अब इसकी सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, सॉरी ब्रॉट डाउन नहीं कैरीड डाउन लिखना है, कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड. 48,000 वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे हम. ये बैलेंस शीट है, इसमें टाइटल दे दो कैपिटल अकाउंट्स. उसमें मोहित अभी हमने फाइन किया 48,000. सेम वे चलिए विराट का भी फाइन कर लेते हैं. विराट का क्रेडिट साइड का टोटल देख लो 80 + 10 97,000 टोटल आया इसका. और 97,000 में से ये जो है टोटल, ये टोटल है 29. सो 97 में से 29 माइनस कर लीजिए सो इट विल बी 68,000. So 68,000 is the closing balance of continuing partners. So it is to be written on liability side as capital 68,000 विराट, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1,16,000. एंड नाउ लास्टली हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, कैश बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे. तो 63,000 ओनली देयर इज अ डेबिट टोटल हायर टोटल. तो 63,000 में से ये 20,000 माइनस कर लो तो बचेगा कितना 43,000 और 43,000 दैट इज क्लोजिंग बैलेंस. तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन एंड एसेट है ये, राइट. डेबिट बैलेंस हुआ ना, कैश बैंक कितना आया था 43,000. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 43,000 कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस. ओके. एंड लास्टली एक आइटम बस बाकी है छोटी सी, मोहित की लोन, उसका कुछ भी नहीं करना है. 16,000 एज इट इज हमें बैलेंस शीट में लिख देना है नॉन करंट लायबिलिटी में. मोहित लोन कितना था 16 था ना, हाँ 16,000 16,000 रुपए. यहाँ पे आप आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, ठीक है. अदरवाइज मैंने दो इनर में लिख के फिर टोटल आउटर में मैं ले रहा हूँ 2,62,000. ओके गाइस, सो बैलेंस शीट का बस टोटल कर लो एंड द क्वेश्चन विल बी ओवर. चलो 1000 प्लेस पे तो 0 0 0 3 0 हो गए.
9 plus 2 11 plus 6 17 राइट 17 का आ गया 7 कैरी ऑन 1 1 plus 1 2 2 plus 6 8 8 plus 5 13 13 का 3 carry on 1 1 plus 1 2 2 plus 2 4 so 4,37,000 comes the total of liability side. Okay guys, यहाँ पे एक एरर थी वो आप करेक्शन कर लेना. देखिए स्टॉक का अमाउंट मैंने गलती की हुई है स्टॉक लिखने में. स्टॉक का अमाउंट आप बैलेंस शीट में देख सकते हो कितना दिया हुआ है 85,000 इज गिवन राइट 85,000. तो वो यहाँ पे आप 85,000 लिखोगे. Once you write the 85,000 here, okay, and now you will get the total matched. 4,37,000 परफेक्ट आंसर आ चुका है. ठीक है, सो यही था आज का आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ये क्वेश्चन. जो भी यूट्यूब पे या फ्री मोड में हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप हमारे लाइव लेक्चर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसमें डिटेल्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा. एक नंबर मेरा भी है, एक हमारे स्टाफ का टीम का भी है, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लेना. और अगर आपको रियली में ये यूज़फुल लगता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो. थैंक यू वेरी मच.